वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपने डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत का, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वो अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए, धूप कितनी भी हो समंदर सूखा नहीं करते। चलिए इसी के साथ देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो ये भी भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया गया है। इंडियन नेवी का ये दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ है आर हरिकुमार। कौन है? आर हरिकुमार। अच्छा, अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया है और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है? तो ये अभी तमिलनाडु सरकार ने विकलांग व्यक्तियों की मासिक पेंशन को बढ़ाने का फैसला किया है। विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर तमिलनाडु में अलग अलग श्रेणी में जो विकलांग व्यक्तियों को पेंशन मिलती है उसको बढ़ाने का डिसीजन लिया गया है। और जैसे सपोज किसी श्रेणी में 1000 रुपये पेंशन मिलती है तो अब उस कैटेगरी में 1500 रुपये पेंशन मिलेगा। इस तरह से इस पेंशन को बढ़ाने का फैसला तमिलनाडु सरकार ने लिया है। अब तमिलनाडु सरकार ने फैसला लिया है तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु की गवर्नर कौन है? RN रवि। अच्छा, अभी तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है और तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रोन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण शुरू किया है और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीती है? तो ये भी केनरा बैंक ने वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में भारत खंड के लिए बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीती है। अब केनरा बैंक ने जीती है तो ये है केनरा बैंक। केनरा की स्थापना 1 जुलाई 1906 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे MD एंड CEO कौन है? LV प्रभाकरन। कौन है? LV प्रभाकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये भी सी अचलेंद्र रेड्डी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। ये हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी सी अचलेंद्र रेड्डी। इनको राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ये 1986 में वन विभाग में शामिल हुए। उसके बाद ये 2009 से 2014 तक इसके सचिव रह चुके हैं।
और अब इनको राष्ट्रीय जैव विविधता का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। अच्छा, अभी प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अपॉइंट किया गया है और लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। सेबी ने सुंदर मणराम मूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया गया है। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त बनाया गया है और IOA की एथलीट कमीशन का अध्यक्ष मैरी कॉम को चुना गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष ये धनराज परिमल नाथवामी को चुना गया है। सुमित्रा चरतराम पुरस्कार से उमा शर्मा को सम्मानित किया गया है और विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है। तो ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव रखा है? GIB यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट। प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने रखा है तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बहुत तेजी से लुप्त हुई प्रजाति है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये मेनली गुजरात और राजस्थान इन्हीं दो राज्यों में पाई जाती हैं और बहुत तेजी से ये लुप्त हो रहे हैं और इसीलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा B। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के CEO को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो ये भी गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई को अभी भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये हैं गूगल के CEO सुंदर पिचाई। इनको अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने परम भूषण से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो ये अभी विश्व में रहने का सबसे महंगा शहर ये न्यूयॉर्क में घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क फर्स्ट नंबर पे है, सिंगापुर सेकंड नंबर पे है और तेल अवीव यहाँ पे फोर्थ नंबर पे लिख लीजिए। तेल अवीव ये थर्ड नंबर पर है और हांगकांग ये फोर्थ नंबर पर है। ये रहने के लिए विश्व का सबसे महंगा शहर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली बार स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को लागू किया है? तो ये भी स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति को उत्तर प्रदेश के नोएडा में लागू किया गया है। अब ये क्या है स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति? तो ये क्या है स्ट्रक्चरल ऑडिट नीति? इसमें क्या है कि बिल्डर को प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी और इसके बाद ये क्लियरिंग सर्टिफिकेट मिलेगा, इसमें सर्टिफिकेट मिलेगा। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है और 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित रानीपुर देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है और केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूट टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच। और उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या है? तो पलाश। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक का वृक्ष है। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कटरनिया घाट वाइल्ड सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये भी एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम ये मणिपुर की कैपिटल इम्फाल में आयोजित हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गीता महोत्सव कब मनाया गया है? तो ये भी 3 दिसंबर को गीता महोत्सव मनाया गया है। एक्चुअल में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है और इसी दिन ये गीता महोत्सव मनाया गया है। इस बार की ये मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 3 दिसंबर को पड़ी है, इसीलिए ये 3 दिसंबर को ये गीता महोत्सव मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कहाँ निवेशक सम्मेलन आयोजित किया है? तो ये भी कोयला मंत्रालय ने निवेशक सम्मेलन आयोजित मुंबई में किया है। अब कोयला मंत्रालय, तो हमारे प्रेजेंट टाइम पे कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। कौन है? प्रहलाद जोशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये अभी उत्तराखंड राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड की गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, अभी उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल ये उत्तराखंड ने शुरू की है और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी एवं विकसित करने का निर्णय लिया है और उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट किया गया है। अच्छा, उत्तराखंड में फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। हरेला पर्व भी उत्तराखंड में मनाया जाता है और जिम कॉर्बेट पार्क ये उत्तराखंड में है। भारत का जिम कॉर्बेट पार्क ये उत्तराखंड में है और भारत का सबसे पुराना है, इसीलिए इसका पूर्ण नाम पूछ लिया जाता है। तो इसका पूर्ण नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में है। तो इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती कब मनाई गई है? तो ये भी तो हमारे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी जयंती 3 दिसंबर को मनाई गई है। ये 2 टर्म के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे थे
और इनका जन्म 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, इसीलिए 3 दिसंबर को इनकी जयंती मनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? तो ये भी नासा ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है। ये पृथ्वी से आकार में 10 गुना बड़ा है, और अब आकार में 10 गुना बड़ा है, इसीलिए इसको सुपर अर्थ कहा जा रहा है। अब नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप ये भोपाल में हुई है, और यही पे सरबजोत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है, और ये हरियाणा के हैं सरबजोत सिंह, और ये अभी स्वर्ण पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।